हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट है। पहले पार्ट में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसके हल में हम एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। यहाँ पर बी क्या है, समकोण है। ये हो जाएगा ए और ये होगा सी। ठीक, तो देखिए ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे ए सी का मान ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए ए सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर, बी सी का मान है 7, 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर निकलेगा, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक, तो यहाँ से ए सी बराबर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट में चला जाता है। ठीक, तो रूट में देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 576 और 49 जोड़ेंगे तो दोस्तों 625 होगा। जोड़ कर देख लीजिए, 6 9 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, 5 1 6, 625 होगा। ठीक, तो इसलिए ए सी का मान बताइए क्या होगा। 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 होता है। ठीक, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ से ए सी का मान कितना मिला है, 25 मिला है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो दोस्तों पहले पार्ट में हमें ज्ञात करना है, पहले पार्ट में हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए का मान। ठीक, तो पहले साइन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए बराबर बताइए क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, हमारा ए है, एंगल हमारा ए है। तो हमें ए के रिस्पेक्ट में देखना है लंब कौन है। तो देखिए ये जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें देखना होता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आपको याद रखना है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा कौन है, बीसी है। तो बीसी यहाँ पर हो जाएगा लंब। और कर्ण दोस्तों हमेशा एक ही होता है, त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है। ठीक, तो ये कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदलता रहता है कोण के हिसाब से। तो यहाँ पर कोण ए है, इसलिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, बीसी है, लंब हमारा बीसी हो जाएगा। और कर्ण तो हमारा एसी ही होगा, ये बदलेगा नहीं। बीसी का मान कितना है, तो 7 है, बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25। तो 7/25 इसका आंसर होगा। उसके बाद हमें ज्ञात करना है इसी में कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण होता है। तो यहाँ पर भी कोण ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे कि आधार कौन है। तो देखिए कोण ए के रिस्पेक्ट में ये है लंब, ये हमारा है लंब। तो एक त्रिभुज में तीन ही चीज होता है, लंब, कोण और आधार। तो ये लंब हो गया, ये कोण हुआ, तो ये अपरूपी क्या होगा, आधार होगा। ये हमारा क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो ए बी यहाँ पर हो जाएगा आधार, ए बी हो जाएगा आधार और कर्ण तो ए सी ही रहेगा। मान रखेंगे ए बी का मान है कितना बताइए, ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25, तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। तो ये था इसके पहला पार्ट, आइए इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। दोस्तों दूसरे पार्ट में, इसके दूसरे पार्ट में हमें ज्ञात करना है कॉस ए का मान और कॉस सी का मान,
सॉरी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। कॉस, देखिए यहाँ पे साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है दूसरे पार्ट में। तो आइए ज्ञात करते हैं पहले साइन सी के मान। तो साइन सी बराबर बताइए क्या होता है, लंब बटा कौन होता है, लंब बटा कौन होता है। अब यहाँ पे देखिए कोण यहाँ पर क्या है, सी है, तो सी के रिस्पेक्ट में बताइए लंब कौन होगा। तो सी के रिस्पेक्ट में हमने आपको बोला है कि जिस कोण के रिस्पेक्ट में आपको देखना है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे कोण सी है, इसके सामने वाली भुजा ए बी है, तो यहाँ पर ए बी लंब हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण तो ए सी रहेगा, ये नहीं बदलता है, मान रखिए यहाँ पर। तो ए बी का मान देख लीजिए, ए बी का मान है कितना 24 है और ए सी का मान है 25, तो 24/25 इसका आंसर होगा। इसी में दूसरा सवाल है कॉस सी, कॉस सी बराबर बताइए। तो आधार बट्टा कौन होता है, मान रखेंगे यहाँ पर कोण सी है तो सी के रिस्पेक्ट में ही देखना है। तो सी के रिस्पेक्ट में ये है लंब, ये क्या है, ये है लंब कौन, तो ये हो जाएगा आधार, ये क्या होगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से बीसी हमारा क्या होगा, आधार होगा, बीसी बटा यहाँ पे कौन है एसी, मान रखेंगे बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25, तो 7/25 इसका आंसर होगा। बहुत आसान है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इन सभी का मान क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसके दूसरा सवाल देखते हैं। आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति 8.13 क्या है, आपको हम बनाकर दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है आकृति 8.13 है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्यू क्या है, समकोण दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है P और यहाँ पर R। ठीक, इसका मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसका मान नहीं दिया हुआ है। तो आइए हम पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर हमें चाहिए तो पहले इसको घटा लेते हैं। देखिए प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से निकलेगा 169 माइनस 144 बराबर में क्यू आर स्क्वायर। ठीक, 169 में से 44 घटाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक, बराबर में क्यू आर स्क्वायर, हमें चाहिए क्यू आर स्क्वायर को इधर भेजना होगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट में। ठीक, तो यहाँ से रूट में 25 क्यू आर, तो यहाँ से इसलिए क्यू आर का मान बताइए क्या होगा, रूट में 25 का मान कितना होता है, यानी 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ से क्यू आर का मान कितना मिला, 5 मिला। हमें ज्ञात क्या करना है, तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। तो टेन थीटा का मान क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार माइनस कॉट आर, यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। ठीक, बस अब आपको मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 10p बराबर ये है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, p है। तो p के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि लंब और आधार कौन है। तो देखिए p के सामने वाली भुजा क्यू आर है, तो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा लंब, आधार ये होगा पी क्यू माइनस, अब यहाँ पे कॉट आर के लिए ये है आधार बट्टा लंब, तो यहाँ पे थीटा क्या है, आर है। तो आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो देखिए आर के रिस्पेक्ट में आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा,
क्यू आर और लंब पी क्यू होगा। ठीक, बस अब आपको मान रख देना है। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, देखिए 10p के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा क्यू आर लंब, ठीक है, और पी क्यू हो जाएगा आधार, ठीक है। और कॉट आर के लिए, तो आर के रिस्पेक्ट में ये होगा लंब, ये होगा आधार, तो ठीक है, क्यू आर आधार और लंब हो जाएगा पी क्यू, सही है। तो यहाँ पर देखिए मान रखिए, क्यू आर का मान बताइए कितना है। तो क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12, माइनस क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12। एक प्लस में एक माइनस में कट के हो जाएगा 0, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके हल में हम चित्र नहीं बनाएंगे। अब हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि कब आपको चित्र बनाना है, कब आपको चित्र नहीं बनाना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल दिया हुआ है अगर सेम है तो आपको क्या करना है, चित्र नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 और पूछा क्या है, पूछा है कॉस ए और टेन ए। तो आप देख रहे हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एंगल क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए है। तो जब दोस्तों सेम होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जुड़ा हुआ एंगल अगर सेम होगा तो आपको चित्र नहीं बनाना है। ठीक, अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो भी सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चित्र नहीं बनाएंगे, ऐसे ही हल करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है भाई, तो जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है दोस्तों, देखिए दिया है साइन, यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4, ठीक, और पूछा है हमें कॉस ए और टेन ए का मान। ठीक, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर बताइए क्या होता है। तो साइन ए बराबर दोस्तों होता है लंब बट्टा कोण। साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लंब बराबर, यहाँ से लंब होगा 3 के और कर्ण बराबर हो जाएगा 4 के, कर्ण बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने के क्यों लिया है हम आपको बता देते हैं। देखिए ये जो है 3/4 ये सरलतम रूप है, ये भिन्न का क्या है, सरलतम रूप है। मतलब कोई बड़े भिन्न को उसको काटा गया है, उसको पूरा तोड़ फोड़ कर 3/4 लाया गया है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे अनुपातिक राशि के ले लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3/4 को हम लिख सकते हैं 6/8 भी लिख सकते हैं, 9/12 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं। ये सभी के सभी भिन्न क्या है, आपस में बराबर है। तो दोस्तों ये 3/4 एकदम सरलतम रूप है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन सबको छोटा किया जा सकता है। ठीक, समझ रहे हैं चीजों को। तो देखिए 3 ये दो दो भिन्न है, ये 3/4 के सहायता से ही मिला है। ठीक, अगर मान लीजिए हमें 3/4 की सहायता से 6/8 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देना होगा। तो यहाँ पे 6/8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें 3/4 की सहायता से 9/12 लाना है तो क्या करना होगा, 3/4 में ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे तो ये मिल जाएगा 9/12। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं इससे अगर मान लीजिए हमें कोई भिन्न चाहिए 3/4 से, तो हमें कोई ना कोई संख्या गुना करना पड़ेगा, कोई ना कोई संख्या से हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो ही आएगा। तो उस संख्या को के ले लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं। ठीक, तो के का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए के का मान अगर हम 4 ले ले तो यहाँ पर क्या होगा, 3 गुणे 4, 4 गुणे 4। ठीक, तो यहाँ से 12/16 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर के लिया जाता है, समझ गए आप। चलिए
अब यहाँ पर देख रहे हैं लंब दिया हुआ है 3 के और कोण हो गया 4 के, ठीक। तो यहाँ पर क्या नहीं है, आधार। तो आधार हम ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो ये होता है कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। चलिए यहाँ पर कोण है 4 के, 4 के का स्क्वायर बराबर लंब है 3 के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 के का स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर हो जाएगा, और 3 के का स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक। अब ये प्लस में 9 के स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 16 के स्क्वायर माइनस में 9 के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आधार स्क्वायर, ठीक। घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा बताइए, 7 के हो जाएगा, 7 के स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर। अब हमें केवल आधार चाहिए तो इस स्क्वायर को भेजना होगा, तो इधर आएगा तो रूट में आएगा, तो 7 के स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट बराबर में आधार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 7 तो बाहर निकलेगा नहीं, के स्क्वायर का वर्गमूल होता है के। तो यहाँ से आधार बराबर बताइए क्या निकला, आधार बराबर निकला √7 के, ठीक। चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है cos A और tan A का मान। हमें ज्ञात करना है cos A और tan A का मान। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो देखिए cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण होता है। मान रखेंगे यहाँ से cos, देखिए आधार का मान कितना है, तो आधार का मान देखें यहाँ पर मिला है √7 के, और कोण का मान है 4 के, तो के से के कट जाएगा, मिलेगा √7/4, ठीक। ये आंसर होगा एक। और दूसरा पूछा हुआ है tan A का मान, तो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं tan A बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार, लंब का मान क्या है, तो लंब का मान है देखिए 3 के, और आधार का मान √7 के से के कट जाएगा, यहाँ से 3/√7 मिलेगा, ये आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी चाहे तो चित्र बना सकते हैं, या नहीं तो बिना चित्र के ही हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी त्रिकोणमितिय के साथ A है, ठीक। सभी त्रिकोणमितिय के साथ जुड़ा हुआ एंगल क्या है, A है। तो हम बिना चित्र को ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया क्या है 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक। हमें ज्ञात करना है cos A और tan A का मान। यहां से हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हमें sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ है क्या 15 cot A बराबर 8, तो यहां से लिखेंगे 15 cot, लिखेंगे चूंकि 15 cot A बराबर में 8। अब देखिए गुना में यहाँ पर 15 है, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से cot A बराबर निकल के आएगा 8/15। cot A बराबर बताइए क्या होता है, तो दोस्तों cot A बराबर होता है आधार बट्टा लंब होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार हो जाएगा 8 के, और यहाँ पर लंब हो जाएगा 15 के, ठीक। लंब कितना हो जाएगा 15 के हो जाएगा। इसमें क्या नहीं है, तो इसमें कर्ण नहीं है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो ये होता है कोण का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना, कर्ण का तो हमें मान ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 8k, तो 8k स्क्वायर प्लस लंब है 15k, तो 15k स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, 64k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15k का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक, चलिए तो यहाँ से क्या निकलेगा बताइए, तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 289k स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हमें केवल कर्ण चाहिए, तो इस स्क्वायर को भेजना पड़ेगा उधर, तो स्क्वायर में है उधर जाएगा रूट में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 279k स्क्वायर। 279 किसका वर्गमूल किसका वर्ग होता है, तो 17 का, और k का वर्गमूल k हो जाएगा, k स्क्वायर का वर्गमूल k हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 17k। कर्ण कितना मिला 17k। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान। तो पहले साइन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, मान रखिए लंब का मान, देखिए लंब का मान है 15k और कर्ण का मान है 17k, तो 15k बट्टा में 17k, k से k कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 15/17, तो एक आंसर ये होगा। और दूसरे में हमें ज्ञात करना है सेक ए का मान, तो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं सेक ए बराबर बताइए क्या होगा, तो ये होगा कर्ण बट्टा, ये होता है कर्ण बट्टा आधार होता है, मान रखिए यहाँ पर। तो कर्ण का मान कितना है 17k और आधार का मान है 8k, तो यहाँ से 17k बट्टा में 8k, k से k कट जाएगा 17/8 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने समाप्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए एक दिया हुआ है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है दोस्तों 13/12 दिया हुआ है, बाकी हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। ठीक, कर्ण बटा आधार, तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 13k और आधार हो जाएगा 12k हो जाएगा। ठीक, 12k होगा, इसमें क्या नहीं है, कर्ण है आधार है, लंब नहीं है, निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान है 13k का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 12k का स्क्वायर प्लस लंब का हमें मान ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 13k का स्क्वायर करेंगे 169k स्क्वायर होगा, यहाँ से 12k का स्क्वायर करेंगे 144k स्क्वायर होगा प्लस में लंब स्क्वायर। यहाँ से देखिए 169k स्क्वायर प्लस में इधर है 144k स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस में आएगा, तो 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक, चलिए घटा लेते हैं 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, 169 में से 144 घटाएंगे, बताइए क्या होगा, 25 होगा, कितना होगा 25, तो यहाँ से 25k स्क्वायर और यहाँ बराबर में लंब स्क्वायर। हमें लंब चाहिए तो स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर आएगा रूट में आएगा, तो यहाँ से 25k स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट बराबर में हो जाएगा लंब। ठीक, अब आप जानते हैं कि रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है,
और के स्क्वायर का वर्गमूल होता है के, बराबर में हो जाएगा लंब। ठीक, तो लंब बराबर कितना मिला, 5 के मिला। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब यहाँ पर अन्य देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है सेक थीटा, तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कॉसेक थीटा का मान। उसके बाद हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। साथ में हमें ज्ञात करना है कॉट थीटा का मान। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा का मान। ठीक, इतना हमें ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉट, लंब बटा कॉट। बस मान रखिए लंब का मान कितना है, तो 5 के है, और कर्ण का मान है 13 के। तो यहाँ से 5 के या बट्टा में 13 के से के कट जाएगा, तो 5 के बट्टा 13 हो जाएगा। ठीक, एक आंसर ये होगा। उसके बाद हमें कॉसेक थीटा, तो देखिए हम आपको बताएं साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक, तो यहाँ से इसको निकालने के लिए दो तरीका है, या तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, या नहीं तो जैसे हम निकाल रहे हैं लंब बटा कर्ण, ये सब लिख कर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम उल्टा ही कर देते हैं। ठीक, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ से 13/5 हो जाएगा, 13/5 आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। ठीक, तो देखिए लंब का मान कितना है 5 के, और आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12 के। तो 5 के बट्टा 12 के से के कट जाएगा, 5 बट्टा हो जाएगा 12। तो एक आंसर ये होगा। उसके बाद कॉट थीटा, तो देखिए टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो 12/5 हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मान कितना होगा, 12/5। और उसके बाद कॉस थीटा है, तो देखिए कॉस थीटा जो है सेक थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 13/12, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा, तो 12 हो जाएगा 13। ठीक, चलिए हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। ठीक, तो आइए हम इसे हल करते हैं। इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा a, यहाँ पर समकोण b हो जाएगा, और ये हो जाएगा c। ठीक, हमें क्या दिखाना है, देखिए ये पहले दिया हुआ है उसको देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर है 6 दिया है, दिया क्या है भैया, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो देखिए दिया हुआ है cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b दिया हुआ है। ठीक, हमें क्या दिखाना है, तो दोस्तों हमें दिखाना है कोण a बराबर कोण b, कोण a बराबर कोण b। बताइए कैसे दिखाएंगे, कोण a बराबर मतलब इस कोण के बराबर इसको हमें दिखाना है। बताइए कैसे दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों किसी भी त्रिभुज में ये और ये कब बराबर होता है, जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जब त्रिभुज क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये समझिए, अगर हम इसको दिखा दे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा कि ये त्रिभुज समद्विबाहु है। ठीक, तो अपरूपी हम दिखा देंगे कि कोण ए बराबर कोण सी। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है उसी के सहायता से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे तो दिया हुआ है cos a बराबर cos b, cos a बराबर बताइए क्या होता है, आधार। cos a बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, और यहाँ पे cos b वही होगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक, तो देखिए यहाँ पे cos a बराबर ये है आधार बटा कर्ण, तो a के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा बताइए, a के रिस्पेक्ट में ये आधार होगा। ठीक, ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ए बी यहाँ पर आधार हो जाएगा, और कर्ण तो ए सी ही रहेगा, ये तो कर्ण ही रहेगा ए सी, तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा कर्ण।
उसके बाद कॉस बी बराबर ये है, ठीक। तो बी के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, यहाँ पर बी, देखिए दोस्तों थोड़ा सा गलत कहीं हुआ है क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पर इसको हमें मानना पड़ेगा दोस्तों सी, यहाँ पर सी को सम को लेना पड़ेगा और यहाँ पर बी, ठीक। तब जाकर होगा। तो देखिए कॉस बी, तो बी के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, तो बी सी होगा। बी के रिस्पेक्ट में आधार हमारा क्या होगा, बी सी होगा। और कर्ण तो ए सी, और कर्ण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ण क्या होगा, ए बी होगा। चलिए आप से लिखते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ था वहां पर। तो ए के रिस्पेक्ट में देखिए, ए के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, ए सी हो जाएगा। आधार होगा ए सी बट्टा कौन, कौन होगा ए बी बराबर आधार बट्टा कौन, ठीक, कॉस बी के लिए। तो बी के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, बी सी होगा। यहाँ पर क्या होगा, बी सी। अब कौन तो रहेगा ए बी ही, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा ए सी बराबर बी सी। तो देख रहे हैं ए सी बराबर हो गया, ए सी बराबर हमने बी सी दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। यहाँ से कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, हमने दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहले भाग में देखिए दो पार्ट है। पहले पार्ट में हमें ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान, और दूसरे भाग में हमें ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का मान। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो दिया क्या है, तो दोस्तों दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, ठीक। चलिए तो यहां से देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बट्टा लंब होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आधार बराबर हो जाएगा 7 के और लंब बराबर हो जाएगा 8 के। इसमें क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 के, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 के स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, बताइए कितना होगा। 9 × 4 = 13 के 3, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, 113 के स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हमें केवल कर्ण चाहिए, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा स्क्वायर को, तो स्क्वायर उधर जाएगा रूट में। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 113 के स्क्वायर होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मान निकाल लीजिए 113 का, तो 113 बाहर तो आएगा नहीं, तो 113 अंदर ही रहेगा। और वर्गमूल के स्क्वायर का वर्गमूल होता है के, ठीक। तो स्क्वायर रूट 113 के होगा, ठीक, कर्ण का मान। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पहले भाग में ज्ञात करना है, देखिए हमें पहले भाग में ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। पहले भाग का ये है, ठीक। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये किसके रूप में है, a - b इंटू a + b के रूप में है, ठीक। a + b इंटू a - b के रूप में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इस पर ओपन करेंगे इसको, तो ये होगा ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये भी इसी रूप में है, तो इसको भी हम ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ए का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में एक प्लस एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब यहाँ पर आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है लिख लेना है आपको। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बराबर बताइए क्या होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बट्टा कोण का स्क्वायर, लंब बट्टा कोण का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का होता है दोस्तों आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मान रख लीजिए, निकल जाएगा। तो देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है, तो यहाँ से देखिए लंब का मान है 8 के और कर्ण का मान है स्क्वायर रूट 113 के। तो यहाँ से 8 के 1 माइनस 8 के बट्टा स्क्वायर रूट 113 के। ठीक, इसका होल स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। आधार का मान कितना है, तो 7 के है और कर्ण का मान तो यही है। तो यहाँ से 7 के या बट्टा में स्क्वायर रूट 113 के का होल स्क्वायर। ठीक, मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस देखिए के से के कट जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे होगा 64 बट्टा में स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। अब बट्टा में क्या होगा 1 माइनस 7, यहाँ से के कट जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा और बट्टा में इस 113 होगा। स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बट्टा का घटाव बना लीजिए। तो यहाँ से होगा 113 माइनस 64 बट्टा 113, फिर बट्टा यहाँ पर देखिए 113 माइनस 49 बट्टा में 113। ठीक, अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा देखिए 113 में से 64 घटाएंगे 49 होगा और बट्टा 113 में से 49 घटाएंगे 64 होगा। तो 49 बट्टा 64 इसका आंसर होगा। ठीक, पहले पार्ट में। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये भी लिखा जाता है। ठीक, दोनों सेम चीज है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ से रख देंगे 7/8 और इसका होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 49/64 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक, तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके साथ जुड़े हुए एंगल सेम है, सब में ए है। ठीक, तो इसमें भी आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ये कितना है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए और हमें दिखाना क्या है, हमें क्या जांच करना है, तो जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें दिखाना है। तो इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो आइए जो दिया है उसी के सहायता से पहले हमें लंब कोण और आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से दिया हुआ है, अब
यहाँ से दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर में 4। यहाँ पर देखिए 3 जो है गुना में इधर आएगा भाग में यानी बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ से कॉट ए बराबर निकलेगा 4/3। ठीक, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए आधार क्या होगा, यहाँ से चलिए देखिए आधार को बोला जाता है बेस और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक, तो और कौन को बोला जाता है, कौन को बोला जाता है दोस्तों, हाइपोटेनस। तो हमें इसमें एच देखिए यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा कितना, बी बराबर हो जाएगा 4 के और पी बराबर हो जाएगा 3 के। एच हमें नहीं दिया हुआ है यानी हाइपोटेनस का मान, तो ज्ञात करेंगे हाइपोटेनस बराबर क्या होता है बताइए, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। मान रखेंगे इसमें बी का मान कितना है 4 के इसका होल स्क्वायर प्लस पी का मान है 3 के का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से एच बराबर निकलेगा, एच बराबर 4 के का स्क्वायर करेंगे 16 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 के का स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से निकलेगा दोस्तों एच बराबर देख लीजिए 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल होता है के। तो एच बराबर कितना मिला 5 के। हमें दिखाना क्या है, इसके ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है। तो आइए पहले एलएचएस पद ज्ञात करते हैं। एलएचएस पद, एलएचएस देखिए एलएचएस क्या है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये है। आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो 1 माइनस 10 बताइए, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर बाई लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, बट्टा में यहाँ पर वही होगा इसका होल स्क्वायर और 1 माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक, मान रखिए देखिए यहाँ से 1 माइनस पी का मान पी बटा बी, पी का मान कितना है देखिए, पी का मान है 3 के और बी का मान है 4 के। तो यहाँ से 3 के बट्टा में 4 के का होल स्क्वायर रूट, सॉरी केवल होल स्क्वायर। ठीक, बट्टा में 1 प्लस यही होगा 3 के बट्टा 4 के का होल स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं हल करके क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर के से के कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 4, देखिए 3/4 आ गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे होगा 16, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पर भी के से के कट जाएगा, मिलेगा क्या आ गया 3/4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 9/16 हो जाएगा यहाँ भी। तो देखिए यहाँ पे बट्टा का घटाव और यहाँ पे बट्टा का जोड़, तो ये होगा 16 माइनस 9 बट्टा में 16, फिर बट्टा 16 प्लस 9 बट्टा में 16, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा बताइए, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बट्टा कितना हो जाएगा 25, 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16 प्लस 9 मिलकर हो जाएगा 25। तो एलएचएस पद कितना मिला 7/25। अब देखते हैं आरएचएस पद इतने बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए आरएचएस पद हम निकालते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ से चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आपको याद रखना है क्या, तो यहाँ से आपको एलएचएस पद याद रखना है, कितना मिला है एलएचएस पद, एलएचएस पद मिला है 7/25, ये आपको याद रखना है। इसको भी मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ से अब हमें निकालना है आरएचएस पद। आरएचएस बराबर कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान होता है आधार बट्टा कॉण यानी बेस बट्टा हाइपोटेनस, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होता है लंब बट्टा कॉण यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, इसका होल स्क्वायर। मान रखेंगे यहाँ से देखिए बी बटा एच, बी का मान है 3 के और एच का मान है यहाँ पे 5 के, तो 3 के बट्टा में 5 के का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए पी बट्टा ए, पी का मान कितना है, तो यहाँ से देखिए पी का मान है, सॉरी यहाँ पे बी का मान है 4, यहाँ पे बी का मान कितना है 4 है, 4 के है। ठीक, 4 के और पी का मान है 3 के, तो यहाँ से 3 के बट्टा में एच,
यानी 5k, इसका होल स्क्वायर। आइए सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर k से k कट जाएगा, यहाँ भी k से k कट जाएगा। 4/5, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो यहाँ से 16/25 माइनस 9/25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। घटाव बना लेते हैं बट्टा का, तो यहाँ से 25 एलसीएम निकलेगा। यहाँ होगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7/25। तो देखिए आरएचएस पद भी कितना मिला, 7/25 मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पद है इसके बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। मतलब दोनों पद क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 पार्ट है। चलिए दोनों पार्ट को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए आप, यहाँ पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें थीटा जो है मतलब एंगल अलग अलग है, कुछ में ए है कुछ में सी है। ठीक, तो हमें यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा। आइए चित्र बनाते हैं। तो एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये होगा सी। ठीक, दिया क्या है, तो देखिए दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, ये दिया हुआ है। ठीक, अब tan a बराबर बताइए क्या होता है। tan a बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर कोण क्या है, a है, तो a के रिस्पेक्ट में देखेंगे आधार और लंब कौन है। तो a के रिस्पेक्ट में ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो यहां से हो जाएगा BC बट्टा में BC, देखिए BC बट्टा में AB। ठीक, तो यहां से BC बराबर होगा 1k, या केवल हम k भी लिख सकते हैं, चलिए k ही लिखते हैं। और यहां से AB बराबर हो जाएगा √3k। ठीक, तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा AC। तो यहाँ से AC बराबर क्या निकलेगा, AC बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो BC का मान है k का स्क्वायर और AB का मान है √3k, इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो k स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए AC बराबर k स्क्वायर प्लस रूट के 3k का स्क्वायर करेंगे, बताइए क्या होगा, 3k स्क्वायर होगा। ठीक, इसका होल स्क्वायर रूट, तो यहाँ से AC बराबर दोनों मिलकर हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो AC बराबर क्या निकलेगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और k का स्क्वायर रूट होता है k। तो AC बराबर मिला कितना, 2k, इसलिए AC बराबर 2k मिला। ठीक, हमें देखिए हमें क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है, देखिए पहले पार्ट में, पहले पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए पहले पार्ट में ज्ञात करना है साइन A इंटू कॉस C, कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। दिक्कत क्या है इसमें, कुछ नहीं दिक्कत है। साइन A बराबर होता है लंब बट्टा, साइन A बराबर होता है लंब बट्टा कॉण गुणे कॉस C। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कॉण प्लस कॉस A इंटू साइन C। कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर गुणे साइन का हो जाएगा लंब बट्टा में कौण। ठीक, ये होगा।
बस अब आपको मान रख देना है। तो देखिए साइन ए के लिए ये है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में लंब बट्टा कौन कौन होगा, कौन तो हमारा एसी ही रहेगा। लंब कौन होगा बताइए, ए के रिस्पेक्ट में, तो लंब हमारा बीसी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बीसी या बट्टा में एसी हो जाएगा, गुने आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे देखिए ये जो है कॉस सी के लिए है, तो यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में देखना है, सी के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, बीसी होगा। तो यहाँ से बीसी या एसी तो कौन रहेगा, प्लस आधार बटा कर्ण। यहाँ पे कॉस कॉस ए के लिए है, तो ए के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, ए के रिस्पेक्ट में आधार ए बी होगा। तो यहाँ से ए बी बट्टा में कर्ण, तो ए सी ही रहेगा, गुण है लंब बट्टा कर्ण सी के लिए, तो सी के रिस्पेक्ट में लंब हमारा ए बी होगा, बट्टा में कर्ण, कर्ण तो ए सी ही रहेगा। चलिए तो यहाँ से देखिए बी सी गुणे बी सी क्या होगा, बी सी गुणे बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी गुणे ए सी स्क्वायर होगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे ए बी गुणे ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी गुणे ए सी स्क्वायर हो जाएगा, मान रख दीजिए निकल जाएगा। तो देखिए बी सी बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये है, बस अब आपको इसमें मान रख देना है। तो बी सी बट्टा ए सी, बी सी का मान देखिए यहाँ पर बी सी का मान है के, या चलिए हाँ बी सी का मान है के, तो के बट्टा में ए सी का मान है यहाँ पर 2k, तो 2k का होल स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा ए बी का मान देखिए, ए बी का मान है रूट का 3k बट्टा में ए सी का मान है 2k, इसका होल स्क्वायर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर होगा, 2k का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए रूट 3k का स्क्वायर करेंगे तो 3k स्क्वायर होगा, बट्टा में यहाँ पे 2k का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा 1/4 प्लस 3/4, बट्टा का जोड़ बना देंगे, तो यहाँ से 4 एलसीएम निकलेगा, तो यहाँ से होगा 1 + 3, तो मिलेगा 4/4, कटा देंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ से मिला 1, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। पहला भाग हो गया समाप्त। चलिए इसके दूसरे भाग को अब हल करते हैं। तो देखिए इसका दूसरा भाग है दोस्तों, इसका दूसरा भाग है cos a इंटू cos c प्लस sin a इंटू sin c, ये इसका दूसरा भाग है। ठीक, चलिए हल कर लेते हैं, ये भी वैसे ही होगा। तो देखिए cos a का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण यानी बेस बट्टा हाइपोटेनस, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं cos a, तो आधार बट्टा कर्ण गुने cos c, तो ये यही होगा आधार बट्टा कर्ण प्लस साइन ए के लिए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, और साइन सी के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, लंब बट्टा कर्ण। ठीक, ये होगा, बस अब आपको इसमें मान रखना है। तो देखिए cos a के लिए ये है, तो a के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, a के रिस्पेक्ट में आधार हमारा ए बी होगा, तो यहाँ से निकलेगा ए बी बट्टा में कर्ण तो ए सी रहेगा, गुने ये cos c का मान है। ठीक, आधार बट्टा कौन, तो cos c के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, तो बी सी होगा, यहाँ पर हो जाएगा बी सी बट्टा में ए सी, प्लस साइन ए के लिए ये है लंब बटा कर्ण, तो ए के रिस्पेक्ट में लंब देखिए, ए के रिस्पेक्ट में लंब होगा बी सी, यहाँ पर हो जाएगा बी सी और कर्ण तो ए सी रहेगा, गुने लंब बट्टा कर्ण साइन सी के लिए है, साइन सी के रिस्पेक्ट में लंब कौन होगा, तो हमारा ए बी होगा, यहाँ पर ए बी बट्टा में ए सी होगा। ठीक, तो चलिए अब ए बी देखिए, ए बी गुणे बी सी बट्टा में क्या होगा, ए सी स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ पर देखिए ये भी ए बी गुणे बी सी या बट्टा में
AC स्क्वायर हो जाएगा। मान रखते हैं AB का मान कितना है बताइए, AB गुणे BC। AB का मान है रूट का 3 के और BC का मान है K। तो यहाँ से रूट का 3 के गुणे BC का मान है K बट्टा में AC स्क्वायर। AC का मान कितना है 2K, तो यहाँ से 2K का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे AB गुणे BC। AB का मान देखिए, AB का मान है रूट के 3 के और BC का मान है K। तो यहाँ से रूट 3 के गुणे K बट्टा में 2K का होल स्क्वायर। यहाँ पर गुना कर लीजिए, रूट के 3 के गुणे K क्या होगा, रूट के 3 के स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में 2K का स्क्वायर करेंगे 4K का स्क्वायर आएगा, K से K कट जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए इसमें भी गुना कर लीजिए तो यही मिलेगा, सेम चीज़ है तो यही मिलेगा। तो यहाँ से रूट का 3K स्क्वायर बट्टा में 4K स्क्वायर, K स्क्वायर से K स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा रूट का 3 बट्टा में 4 प्लस रूट का 3 बट्टा में 4, बट्टा का जोड़ बना लेंगे यहाँ से तो 4 LCM आएगा, ठीक। तो ऊपर दोनों जुड़ जाएगा, रूट का 3 प्लस रूट का 3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2√3 बट्टा में 4। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से मिला कितना, यहाँ से मिला रूट का 3/2, ठीक। तो इस भाग का आंसर ये होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q सम कोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए चित्र बनाते हैं पहले। तो ये हमारा त्रिभुज PQR है, P यहाँ पर Q सम कोण है और ये हो जाएगा R। दिया क्या क्या है देखिए, यह क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 10। चलिए दिया देखिए क्या है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए PQ दिया है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों को जोड़कर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम PR को मान ले x तो इसका बताइए क्या होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे PR को हमने माना है x, तो यहाँ से x प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से QR क्या निकलेगा, QR हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से ये x सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक, ये होगा। तो हमें x का अगर मान ज्ञात कर ले तो तीनों भुजाओं की लंबाई हमें मिल जाएगा संख्यात्मक रूप में। तो आइए पहले x का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से P स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक। PR का मान है x, तो x स्क्वायर, PQ का मान बताइए कितना है, तो PQ का मान है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो यहाँ से 25 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसको आप ओपन कर लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये होगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे 25 गुणे x प्लस x स्क्वायर, हल करिए इसको और तो देखिए ये होगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 25 गुना 50 माइनस का 50 x और प्लस का x स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस में होगा तो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर से।
तो इधर क्या रह गया, इधर आ गया 0। यहाँ पर देखिए 25 प्लस 625 मिलकर हो जाएगा 650 माइनस 50x। इस माइनस 50x को इधर भेज देते हैं, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 50x बराबर में 650। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा बताइए। तो x बराबर निकलेगा 650 बट्टा में गुना में 50 इधर आएगा, बाटा में आएगा तो 50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 13 पचे 65। तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 13। ठीक, x बराबर 13 मिला। तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी आर बराबर बताइए क्या होगा। पी आर बराबर x है, तो x का मान कितना मिला है 13। तो ये हमारा हो जाएगा 13। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर बराबर कितना है, तो क्यू आर बराबर देखिए 25 माइनस एक्स से 25 माइनस एक्स का मान है 13। 25 में से 13 घटाएंगे 12। तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। कितना होगा 12 सेंटीमीटर। हमने तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लिया। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो आइए अब हमें ज्ञात क्या करना है देखिए। तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों, पहले ज्ञात करना है साइन पी का मान। देखिए हमें ज्ञात करना है साइन पी का मान, उसके बाद ज्ञात करना है कॉस पी का मान, और ज्ञात करना है टेन पी का मान, टेन पी का मान। तो आइए बारी बारी से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से साइन पी का मान बताइए क्या होगा। साइन बराबर होता है लंब बट्टा कोण। बस मान रखिए लंब का मान, देखिए यहाँ पर एंगल क्या है पी है, तो पी के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, तो हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 बट्टा कोण है 13, तो 12/13 इसका आंसर होगा। उसके बाद हमें कॉस पी ज्ञात करना है। कॉस पी, तो कॉस के लिए क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। पी के रिस्पेक्ट में आधार क्या होगा, पी के रिस्पेक्ट में आधार हमारा ये होगा पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना है 5 है, और कौन 13 है, तो 5/13 इसका आंसर होगा। उसके बाद हमें ज्ञात करना है टेन पी का मान। टेन पी बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। देखिए इसका दो मेथड है, इसका दो तरीका है, दोनों तरीका बता देंगे हम आपको। तो एक तो तरीका ये होगा कि आप इसके बराबर लिख लीजिए जो इसका मान होता है और मान रख दीजिए। तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार होता है। बस मान रखिए लंब का मान यहाँ पर देखिए, लंब का मान ये क्यू आर हो जाएगा तो 12, और आधार का मान ये होगा तो 12/5 इसका आंसर होगा। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये बताते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए। टेन पी बराबर होता है दोस्तों साइन पी बट्टा कॉस पी। ठीक, तो यहाँ से देखिए साइन पी का मान हमें मालूम है। साइन पी का मान देख रहे हैं 12/13 है, 12/13। और कॉस पी का मान कितना है 12/5 है, 12/5 है। सॉरी कॉस पी का मान है 5/13। कितना है 5/13 है। तो यहाँ से 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 12/5 आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी 12/5 आएगा। तो दो तरीका है, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रश्नावली का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक, तो आइए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। पहला देखिए, पहला कथन क्या है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर, पहले भाग का उत्तर होगा असत्य। सदैव दोस्तों टेन ए का जो मान है वो सदैव एक से कम नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है देख लीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए टेन ए, ठीक 10A है, तो अगर हम ए का मान रखेंगे 45 डिग्री, तो दोस्तों टेन ए का मान 10 45 यहाँ पर हो जाएगा। 10 45 डिग्री का मान होता है ए। तो 10A का मान दोस्तों एक के बराबर भी होता है। ठीक, एक से कम नहीं होता है, हमेशा एक के बराबर भी होता है। तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे इसके पार्ट को देखते हैं। तो पहला पार्ट तो असत्य हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखते हैं, कोण एक के किसी मान के लिए
सेक ए बराबर 12/5 है, तो बताइए ये कैसे होगा। तो आइए इसको हम, ये भी दोस्तों असत्य होगा, ठीक, क्या होगा, ये भी असत्य होगा। अब ये असत्य क्यों होगा, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सेक ए बराबर 12/5 दिया हुआ है, ठीक। तो पहले एक चित्र बना लेते हैं, ठीक, यहाँ पर समझने के लिए। ये हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, और ये होगा सी। तो सेक, बताइए सेक ए बराबर क्या होता है। सेक ए बराबर होता है सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है, ठीक। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण जो है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक। तो यहाँ से कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होगा, क्या होगा, कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होगा। होगा कि नहीं बताइए, जी बिल्कुल होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम करते हैं दोनों तरफ आधार से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ आधार से भाग देने पर, आधार से भाग देने पर, दोनों तरफ आधार से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक, ग्रेटर देन, यहाँ पर ये हो जाएगा आधार बट्टा में, आधार से ही भाग दे रहे हैं तो यहाँ बट्टा में आधार ही होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या बताइए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ग्रेटर देन क्या मिलेगा बताइए, ग्रेटर देन 1 मिलेगा, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं ये कर्ण बटा आधार क्या है, कर्ण बटा आधार सेक ए है। तो यहाँ से सेक ए बराबर, सेक ए ग्रेटर देन 1, मतलब सॉरी यहाँ पे लेस देन हमने लिख दिया है, ये ग्रेटर देन होगा, ठीक। तो सेक ए जो है 1 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर दिया क्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 2 यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पे 2.4 आएगा, ठीक। तो बताइए 1 से ये ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ये संभव है, नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये असत्य है। यहाँ पर सेक ए का जो मान है वो 1 से, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, देखिए हाँ ये हो सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको। देखिए सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण, इसमें कर्ण आधार से बड़ा होगा, ठीक है। दोनों तरफ हमने आधार से भाग दे दिया तो कर्ण बटा आधार, ठीक, कर्ण बटा आधार, और ये आधार बटा आधार, तो यहाँ से कर्ण बटा आधार मिलेगा 1, ठीक है। तो कर्ण ये सेक हो जाएगा। तो यहाँ से एक जो है दोस्तों 1 से बड़ा होगा, सेक का मान क्या होगा, सेक ए का मान 1 से बड़ा होगा। तो दोस्तों हो सकता है, तो ये ये क्या है, सत्य है, ये सत्य है, ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। चलिए ये कथन सत्य होगा। अब चलिए इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तो आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। देखिए तीसरा पार्ट है कॉस ए कोण ए के कॉसकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये दोस्तों असत्य होगा, ये असत्य होगा, ठीक। क्यों असत्य होगा, क्योंकि ये जो कॉसकेंड है, कॉस कॉसेकेंड, ये दोस्तों कॉसे का संक्षिप्त, ये जो इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक, कॉसेक होता है। इसका संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक, ठीक। तो ये सही होगा, यहाँ पे कॉस नहीं होगा, इसका संक्षिप्त रूप कॉस नहीं होता है, ये होता है, ठीक। तो चलिए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। तो देखिए चौथा पार्ट, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये भी दोस्तों असत्य होगा, ये क्या होगा, असत्य होगा, ये भी असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए कॉट ए जो है, कॉट ए के गुणनफल होते, ये जो है ना कॉट ए एक संकेत है, एक संकेत है। ये क्या है दोस्तों, तो ये संकेत है, न कि कॉट और ए का गुणनफल है, ये क्या है, संकेत है, ठीक।
तो ये भी असत्य होगा। अब चलिए इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका पांचवा पार्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये भी असत्य होगा। ये भी क्या होगा, असत्य होगा। आइए देखते हैं असत्य होगा क्या होगा, अभी पूरा हम कंफर्म नहीं है। आइए देख लेते हैं, देखिए जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, ठीक। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब इसमें जो है कर्ण, इसमें जो कर्ण है वो हमेशा लंब से बड़ा ही होगा, ये आप जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कर्ण से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ कर्ण से भाग देने पर, ठीक। चलिए देते हैं, कर्ण से भाग देंगे तो कर्ण बटा कर्ण ग्रेटर देन लंब बटा कर्ण, ठीक। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, कर्ण बटा कर्ण, कर्ण के वन हो जाएगा, लेस देन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां से देखिए अब एक लेस देन लंब बटा कर्ण बराबर क्या है, तो यहां से देख रहे हैं साइन थीटा है। तो साइन थीटा का मान दोस्तों यहां पर देखिए, साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान यहां पर 1 से बड़ा होगा, ठीक। 1 से बड़ा हो सकता है, साइन थीटा का मान 1 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये क्या होगा, 4 में 3 से भाग देंगे तो एक, मतलब देखिए 4 में 3 से भाग देंगे तो 1.33 आएगा, ठीक। तो 1 से बड़ा हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त, यानी प्रश्नावली 8.1 जड़ से खत्म। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।